हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे मई मंथ की 4th वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। ओके, और सभी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको लर्न रहे, एग्ज़ाम के प्रेशर में आप भूलें ना क्वेश्चंस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। क्या पूछा है? मेनली सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। लर्न कैसे रहेगा? वो खेलते हैं हॉकी, महान पुरुष होते हैं जो कि। वो खेलते हैं हॉकी, महान पुरुष होते हैं जो कि। समझ रहे हो? अब आप कहोगे महाराष्ट्र तो आया नहीं इसमें, हॉकी और जॉकी का क्या करें? महान, महान से क्या है यहाँ पे? महा मतलब महाराष्ट्र। समझ रहे हो? महा का मतलब क्या है यहाँ पे? महाराष्ट्र। और पुरुष भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? पुरुष। तो पुरुष जो है वो महान है, मतलब महाराष्ट्र। समझ गए? अब इस क्वेश्चन की तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, बट इससे रिलेटेड आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टोटल। कितने क्वेश्चन? 4। अब ये देख लो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक टेबल बना लो। एक तो क्या, एक साइड रख लो पुरुष और एक साइड लिख लो महिला। ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? सीनियर पूछा जा सकता है, या जूनियर पूछा जा सकता है, या सब जूनियर पूछा जा सकता है। ठीक है। और सीनियर में भी पुरुष, सीनियर में महिला, जूनियर में पुरुष, जूनियर में महिला चैंपियनशिप, सब जूनियर में भी इसी तरीके से पुरुष और महिला। समझ रहे हो? तो आपको ये 5-6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो मैंने पूछा आपसे कि पुरुष हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र, तो वही आ जाए। महिला का भी आ सकता है, तो आपको सभी पता होने चाहिए। तो पुरुष सीनियर जो चैंपियनशिप है वो मैंने आपको बताई दी, कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में। ठीक है। और जो जूनियर की बात करें अगर हम, तो जूनियर कहाँ पे हुई थी? हरियाणा में। याद रह जाएगा कहाँ पे हुई थी? हरियाणा में। क्लियर है? अगर हम महिलाओं की बात करें, और महिलाओं में किस में? सीनियर में। अगर महिलाओं की, वुमेन की जो सीनियर वाली चैंपियनशिप थी वो कहाँ पे हुई थी? यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और जूनियर वाली चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? झारखंड में। कहाँ पे हुई थी? झारखंड में। जूनियर बोल दो या सब जूनियर, दोनों ही झारखंड में हुई थी। और इसी तरीके से पुरुष की भी जूनियर और सब जूनियर हरियाणा में हुई थी। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। सेकेंड क्वेश्चन इज महामारी कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? स्लोवेनिया। कौन सा बना है? स्लोवेनिया। ट्रिक देख लो अब लर्न कैसे रहेगा। स्लोवेनिया में कोरोना वायरस है स्लो, जबकि बाकी जगह बड़ा है फ्लो। स्लो फ्लो मतलब बाकी जगह तो क्या हो रहा है? फ्लो बढ़ता जा रहा है, जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। बट स्लोवेनिया में क्या हो रहा है? स्लो। स्लो मतलब यहाँ पे कोरोना मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है इसको। ठीक है, कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया है। अब देखो इसमें भी एक ट्रिक छुपी हुई है। क्या? यूरोपीय देश पूछा है यहाँ पे। आपने ये नहीं कि यूरोप कोई भी देश पूछा और आंसर स्लोवेनिया लगा दिया। स्लोवेनिया आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, तो ये देखना कि यहाँ पे मिला क्या है। यूरोपीय देश पूछा गया तो आपने स्लोवेनिया लिखना है। ठीक है। अगर आपसे पूरी दुनिया में पहला देश पूछा जाए, पूरी दुनिया में पहला देश कौन सा है जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया, तो आपने कौन सा बताना है? न्यूजीलैंड। तो कौन सा बताना है? न्यूजीलैंड। याद रखना इस बात को। ठीक है, क्या आएगा? न्यूजीलैंड। और अगर भारत में पूछा जाए, ठीक है, भारत में भी पूछा जा सकता है, तो भारत में कौन सा है पहला देश कौन सा है भारत में? गोवा। ठीक है, कौन सा है? गोवा। हो जाएगा लन। 3 क्वेश्चन है। क्या? दोबारा बता देती हूँ। यूरोपीय देश पूछा जाए तो स्लोवेनिया, यूरोपीय वर्ड पे ध्यान देना, यूरोपीय है तो स्लोवेनिया, और पूरी दुनिया में है तो न्यूजीलैंड, और अगर इंडिया में पूछा जाए तो क्या आएगा? गोवा। क्लियर है? और ट्रिक मैंने आपको बताई दी। स्लोवेनिया में कोरोना वायरस है स्लो, जबकि बाकी जगह बढ़ा है फ्लो। क्लियर है? नेक्स्ट इज किस संस्थान ने सिप्रुलिना मूंगफली चिक्की विकसित की है जो लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करती है और प्रतिरक्षा बढ़ा सकती है? कहने का मतलब जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ सकती है इससे। ठीक है, कुछ विटामिन हैं जो वो मिलते हैं इससे। तो वो पूछा गया आपसे
तो आंसर क्या आएगा हमारा CFTRI। क्या है? CFTRI, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्राई करो मूंगफली चिक्की, बाकी लगेगी फिक्की। क्या है? ट्राई करो मूंगफली चिक्की, बाकी लगेगी फिक्की। देखो चिक्की क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, देखो मूंगफली चिक्की, और यहाँ क्या है फिक्की, चिक्की फिक्की। इससे क्या हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। और ट्राई करो क्यों लिखा है, देखो CF पीछे ट्राई है ना, TRI। देखो ट्राई की स्पेलिंग TRY है, बट हम याद करने के लिए क्या लिखेंगे, TRI। क्लियर है? हो जाएगा लर्न। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, CFTRI की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो बोल देती हूँ मैं, ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, सेंट्रल, C से सेंट्रल, F से फूड, T से टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, और R से रिसर्च, I से इंस्टीट्यूट। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हो जाएगा। नेक्स्ट इज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 के जांच के लिए परीक्षण मशीनें राष्ट्र को समर्पित की हैं। तो कौन सी हैं वो? कोवास 6800, कोवास 6800। अब देखो इसकी ट्रिक आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मशीनें दी है ना, तो मशीनों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो सक्सेसफुली काम करें, तो क्या नहीं आनी चाहिए, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। लिखना एक बार लिख के देखो, अड़चन, और अड़ से क्या हो जाएगा, 68। समझ रहे हो ना? तो हमने पीछे तो नंबर ही याद करना है ना, 6800, 68, अड़चन या 68। ठीक है, हो जाएगा ना। या एक और ट्रिक देख लो, क्या है, कोबास 68। अगर किसी को नहीं पता कि इसको 68 बोलते हैं, तो 68 से याद कर लो। 68 में कोरोना की जांच के लिए नहीं करना पड़ेगा वेट, 8 वेट। ठीक है, कोरोना की जांच के लिए नहीं करना पड़ेगा वेट, यही है हमारा धन, कहते हर्षवर्धन। क्लियर है? ये मैंने क्यों आगे लिखा है, यही है हमारा धन कहते हर्षवर्धन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया। देखो, तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कोबास 6800 जो ये मशीनें हैं, ये किसने समर्पित की हैं राष्ट्र को? तो हर्षवर्धन जी ने। क्लियर है? जो हमारे क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है ये योजना, है जो मातृ समृद्धि नाम की, किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, और 6 जिले कवर होंगे इसमें 50,000 एकड़ भूमि का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ट्रिक देख लो, बंगाल में नहीं उगता घास, समृद्धि करनी होगी लेके जगह एकड़ 50। अब देखो समृद्धि या समृद्धि, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, समृद्धि से कोई कीवर्ड नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया समृद्धि। बंगाल में नहीं उगता घास, समृद्धि करनी होगी या समृद्धि करनी होगी लेके जगह एकड़ 50, घास 50। अब 50 क्यों लिखा है, देखो 50,000 एकड़ बंजर भूमि है, इसलिए 50,000 एकड़ लेके करना पड़ेगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से यहाँ क्या ले लिया हमने, बंगाल। क्लियर है? बंगाल में नहीं उगता घास, समृद्धि या समृद्धि, समृद्धि करनी होगी लेके एकड़ 50। कीवर्ड्स क्या हो गए हमारे, घास, 50, एंड आंसर इज बंगाल। नेक्स्ट इज, राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को तैनात किया है? तो जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस भारतीय तटरक्षक जहाज को तैनात किया है? किसको किया है? ICGC सचेत। क्या नाम है? ICGC सचेत। ट्रिक देख लो, कहते राजनाथ अब ना करो ज़्यादा वेट, चला रहे हैं ICGC सचेत। मतलब राजनाथ जी कह रहे हैं अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो क्या चला रहे हैं? ICGC सचेत। क्लियर है? अब ICGC की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ICGC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। नेक्स्ट इज, आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डेटा को अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? जो आरोग्य सेतु ऐप है, जो अब नेसेसरी भी कर दी गई है कि हर इंसान के फ़ोन में होनी चाहिए, कितने दिनों तक उनका डाटा रखा जा सकता है?
कितने दिनों तक? 180 डेज के लिए, ठीक है, 180 डेज के लिए। अब लर्न करने के लिए ट्रिक देख लो। अब देखो 180 की तो मेरे को सॉरी कोई ट्रिक बनी नहीं मेरे से, तो मैंने क्या बनाया है यहाँ पे 18 से बना दी, ठीक है, 18 से बनाई है ताकि मतलब आपको 18 से याद रह जाए 180। आरोग्य की डेट 18 डेट 8, ठीक है, आरोग्य की डेट 18, तो डेट ही तो बतानी है कितने दिनों तक रखा जा सकता है। आरोग्य की डेट 18 से 18 या 180 याद कर लेना। नेक्स्ट इज गोल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो सबसे पहले तो ये किसने शुरू किया है, किसके साथ मिलके किया है? तो फेसबुक के साथ मिलके किया है, ठीक है। और किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। किस राज्य ने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। हो जाएगा लन। अब इसकी ट्रिक देख लो। जनजातियां बजाती है ढोल जो होता है गोल। क्या है कीवर्ड्स? जनजातियां बजाती है ढोल जो होता है गोल। गोल कार्यक्रम है ना, तो हो जाएगा लन गोल ढोल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ सॉरी, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको गोल की। अब देखो फुल फॉर्म से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको फुल फॉर्म पे ध्यान दे रही हूँ। क्या नाम है? गोल। इस गोल की फुल फॉर्म क्या होगी? जी से गोइंग, ओ से ऑनलाइन, ए से एज, एल से लीडर। लिख देती हूँ मैं, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ओके, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर मतलब गोइंग मतलब जाओ, ऑनलाइन जाओ कैसे? एज ए लीडर। तो उनको क्या देना है? प्रशिक्षण देना है, एक तरीके से उनको समझाना है। किन को? जनजातीय लोगों को, ठीक है, किन को समझाना है? जनजातीय लोगों को। नेक्स्ट इज CERT इनके अनुसार मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करने वाले एंड्रॉयड यूज़र किस मैलवेयर की चपेट में आ सकते हैं? तो जो हम हैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो किस मैलवेयर, या आप ये बोल सकते हो कोई एरर वगैरह जो आ जाते हैं फ़ोन में, ठीक है, किसकी चपेट में आ सकते हैं? क्या नाम है? इवेंट बोट। क्या नाम है? इवेंट बोट। ट्रिक देख लो। इवेंट बोट मार सकता है पैसे की चोट। इवेंट बोट मार सकता है पैसे की चोट। कहने का मतलब क्या है कि अगर फ़ोन में कोई भी एरर आ जाए तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे, ठीक तो करवाना पड़ेगा ना उसको, तो इसलिए वो पैसे की चोट लग जाएगी, ठीक है। इवेंट बोट मार सकता है पैसे की चोट। क्लियर है? अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, ये जो CERT इन है, ये पता होना चाहिए आपको क्या है CERT इन, ठीक है। कहने का मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। हो जाएगा लन। ये राइटिंग के लिए सॉरी थोड़ी सी ऐसी ही है मेरी राइटिंग। C से कंप्यूटर, E से इमरजेंसी, R से रिस्पॉन्स और T से टीम, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, IN से इंडिया। हो जाएगा। नेक्स्ट इज किस कंपनी ने भारतीय कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन के अंतर्गत $1 बिलियन पैकेज को मंजूरी दी है? तो $1 बिलियन जो भारत को मिल रहा है, कौन दे रहा है ये और किस लिए दे रहा है? पहली बात तो किस लिए दे रहा है? सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन के लिए। मतलब किस कार्यक्रम के लिए? सामाजिक संरक्षण के लिए। तो कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक देगा 1 बिलियन का धन फॉर सामाजिक संरक्षण। 1 बिलियन का धन फॉर सामाजिक संरक्षण, ठीक है। सामाजिक संरक्षण मतलब सामाजिक कार्य जो सामाजिक काम है उनके लिए। और कितना दे रहा है? 1 बिलियन। अब एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, क्या कि देखो वर्ल्ड बैंक का आपने याद कर लिया, अब आपने ये भी याद करना है कि एक लोन कौन दे रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक भी दे रहा है, और वो भी कितने का दे रहा है? $1 बिलियन का दे रहा है। बट वो किस लिए दे रहा है? वो किस लिए दे रहा है? आपातकालीन स्थितियों के लिए, ठीक है। अगर आपको आपातकालीन वर्ड दिखे ना वहाँ पे तो आपने लिखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर आपको सामाजिक संरक्षण मिले तो क्या लिख? वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट इज कौन सा राज्य नेपाल कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा जताते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित करेगा? तो जो नेपाल कालापानी क्षेत्र है उस पर अपना दावा बता रहा है ये, ठीक है। तो उस पर क्या बनाना चाहता है? खुद का राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित करना चाहता है। कौन? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड, ठीक है। ये दावा करता है कि ये
हमारे क्षेत्र हैं, बट हैं किसके, नेपाल क्या कहता है कि हमारे हैं। तो इन पे क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है आपस में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देख लो। कहते हैं सूत्र नेपाल काला पानी के लिए मांगे उत्तर। कहते हैं सूत्र नेपाल काला पानी के लिए मांगे उत्तर। देखो सूत्र उत्तर, और उत्तर से क्या याद हो जाएगा आपको, उत्तराखंड। ये ध्यान रखना कि उत्तर से आप उत्तर प्रदेश ना लिख दो, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि डिस्प्यूट किस किस के बीच में चल रहा है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में चल रहा है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनता है उत्तराखंड से आपको रिलेट करके लर्न करने पड़ेंगे कि जो उत्तराखंड की अभी अभी एक राजधानी बनाई गई है, और कौन सी राजधानी, ग्रीष्म राजधानी। कौन सी राजधानी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी बनाई गई है रिसेंटली, कौन सी बनाई गई है, गैरसैंण। क्या नाम है, गैरसैंण, ठीक है, हो जाएगा लर्न, गैरसैंण। नेक्स्ट देखें, हाँ एक चीज़ और, इसने क्या शुरू किया था, होप पोर्टल। क्या शुरू किया था, किसने, उत्तराखंड ने एक होप पोर्टल भी शुरू किया था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। ये भी मई के क्वेश्चन से ही रिलेटेड थे, इसलिए मैं बता दिया मैंने, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्लियर है। नेक्स्ट इज, किस आईआईटी संस्थान ने एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल मूड ऑफ इंडिया विकसित किया है। तो कौन से आईआईटी के, मतलब आईआईटी का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सी आईआईटी है, आईआईटी तिरुपति। कौन सी है, आईआईटी तिरुपति। तो तिरुपति का बुरा है मूड, इंडिया रहा है फिलहाल कूद। अब लर्न कैसे रखेगा, मूड कूड, मूड कूड, ठीक है, या मूड कूद। ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं। तिरुपति का बुरा है मूड, अभी फिलहाल क्या है, इंडिया रहा है कूद। क्लियर है। नेक्स्ट इज, ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसने विकसित की है। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली बतानी है हमने, किसने विकसित की है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ही की है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज, किस कंपनी ने गिफी का अधिग्रहण किया है। किसने किया है, फेसबुक ने। तो आज की वीडियो में भी ये बताया गया था कि अगर आपने देखी हो तो 4 जून की जो भी वीडियो आई थी सुबह, उसमें भी बताया गया था कि गिफी का अधिग्रहण कर लिया है किसने, फेसबुक ने, ठीक है। और एक और भी बताया था क्या, टिकटॉक की जो कंपनी है जिसने अधिग्रहण कर लिया उसका क्या नाम था, बाइट डांस। क्या नाम था, बाइट डांस, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, एक है बाइट डांस और एक है आपकी बाइट सर्वेक्षण, ठीक है, कुछ ऐसा नाम है, वो अभी आपका आगे नाम आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज ना होना आप। इसकी ट्रिक देख लो पहले। फेसबुक ने खरीद लिया गिफ क्योंकि वो हो गई चिप, ठीक है, गिप चिप। फेसबुक ने खरीद लिया गिप क्योंकि वो हो गई चिप। चिप मतलब सस्ता। अब देखो लर्न कैसे करोगे, गिफी है ना, यहाँ से गिफी से क्या लिया है, गिप, GIP, गिप ले लिया, ठीक है। फेसबुक ने लिया, खरीद लिया गिप क्योंकि वो हो गई चिप, क्योंकि वो सस्ती हो गई थी इसलिए फेसबुक ने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब एक चीज़ हो रही है, जो गिफी कंपनी है ना, ये कौन सी है, ये गिफी क्या है, जो भी अब जो इमोजीज होते हैं ना, इमोजीज मतलब स्माइली के इस तरीके से फेसबुक वगैरह पे होते हैं या व्हाट्सएप पे हाइक वगैरह पे, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जो इमोजीज होते हैं वगैरह वगैरह, उसने खरीद लिया है, सॉरी फेसबुक ने खरीद लिया है उस कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट इज, 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम से कुल कितनी मंडियां जुड़ गई हैं। तो ये जो ई नाम है ये कब दे दिया गया था, 2016 में दे दिया गया था, ठीक है। तो क्या इसका फुल फॉर्म क्या है ई नाम की, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नाम से क्या मतलब है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और कितनी मंडियां जुड़ गई हैं इससे, 1000 अब तक, ठीक है, कितनी, 1000। ट्रिक देख लो, ई नाम से करो प्यार तभी मंडियां होगी 1000, प्यार 1000, ठीक है, प्यार और 1000। ई नाम से, किसी का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो उससे प्यार करेंगे, ई नाम से करो प्यार तभी मंडियां होगी 1000। क्लियर है। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये किसने शुरू की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। ट्रिक देख लो इसकी,
बहुत गरीब है छत्तीसगढ़, इसलिए वहाँ के किसानों के लिए राजीव जाते हैं हमेशा लड़। बहुत गरीब है छत्तीसगढ़, इसलिए किसानों के लिए राजीव जाते हैं हमेशा लड़। छत्तीसगढ़ लड़, ठीक है। और किसानों के लिए भी आ गया, राजीव भी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट इज जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक है जो JNK बैंक है, इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुबेर इकबाल जी को। किसे? जुबेर इकबाल जी को। ट्रिक देखो इसकी, जम्मू कश्मीर बैंक की डाल पर बैठेंगे इकबाल। डाल इकबाल, ठीक है। जम्मू कश्मीर बैंक की डाल पर बैठेंगे इकबाल। क्लियर है। डाल मतलब पता है ना, शाखा को कहते हैं, ब्रांचेस को। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो जो मछुआरे हैं, ठीक है, उनके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो जो ये मत्स्य संपदा योजना है, बेसिकली इनको क्या किया जा रहा है? इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया इनके लिए? 20,000 रुपये, मतलब 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो इसकी ट्रिक देख लो, मछली खाने की नहीं होनी चाहिए विष, चाहे सरकार ले रुपए 20, मतलब 20 और विष, समझ रहे हो। मछली खाने की नहीं होनी चाहिए विष, मतलब मछली नहीं खानी चाहिए चाहे सरकार 20 रुपये भी ले, कितनी सस्ती कर दे। क्लियर है। नेक्स्ट इज चक्रवर्ती अम्फान का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये डेली वीडियो में भी कवर है क्वेश्चन काफ़ी। जो चक्रवर्ती अम्फान है, इसका नाम किस देश द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। और एक और जो हमारा आ रहा है अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में, निसर्ग, ये भी मैंने आपको बताया था। ये नाम किस देश द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। किस देश के द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो आपको याद आए वो साथ के साथ रिवाइज कर लिया करो। तो ट्रिक देख लो इसकी, ताई करो दान तभी रुकेगा अम्फान। ताई से थाई, थाई में देखो थाईलैंड है ना, थाईलैंड में ताई, ताई या थाई, समझ रहे हो, ठीक है। ताई से क्या याद करना है? थाईलैंड। ताई करो दान तभी रुकेगा अम्फान, दान करो तभी अम्फान रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक्स से रिलेटेड का क्वेश्चन भी एक तो पूछे जाते हैं। क्या नाम है बुक का? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? फांग फांग, ठीक है। क्या नाम है? फांग फांग। वुहान पे लग गया दाग कहते हैं फाग। वुहान पे लग गया दाग, दाग ही लग गया ना, तो क्योंकि सारे कह रहे हैं क्या कि जो कोविड-19 की जो उत्पत्ति है, ठीक है, जो उनकी स्टार्टिंग है इसकी, इस महामारी की, कहाँ से हुई थी? वुहान सिटी से। कहाँ से हुई थी? वुहान सिटी से। तो उस पर एक दाग लग गया, वुहान पे लग गया दाग कहते हैं फाग। क्लियर है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज किस मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की DTIS योजना को मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की है? 400 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब इसकी पहले आंसर देख लो, क्या आएगा आंसर? रक्षा मंत्रालय। क्या आएगा आंसर? रक्षा मंत्रालय। ट्रिक देख लो, रक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं हीरो, पैसे लेते हैं उनको 4 और 0, पैसे मिलते हैं उनको 4 और 0, ठीक है। देखो हीरो 4 और 0, अब इसको आपने 0 बोलना है। अब ड्यूटी क्यों लिखा है मैंने? ड्यूटी से थोड़ा सा आपको माइंड में रह जाएगा DTIS, और रक्षा, रक्षा से रक्षा मंत्रालय, और DTIS वैसे आपको अगर फुल फॉर्म पता होगी तो ट्रिक की नीड ही नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म में ही आ जाएगा। देखो D से क्या होता है? डिफेंस, T से क्या है? टेस्ट, I इंफ्रास्ट्रक्चर, S स्कीम। डिफेंस टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, तो डिफेंस आ गया ना, डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इज मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, मतलब अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया इन्होंने? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका? समर्थ ERP। क्या है? समर्थ ERP। ट्रिक देख लो इसकी, लर्न कैसे रखेंगे। स्टूडेंट्स तुम मानव बनना समर्थ, कोई काम ना करना व्यर्थ, मतलब कोई बेकार काम मत करना। क्या बनना?
समर्थ बनना, ठीक है। स्टूडेंट्स तुम बनना समर्थ, कोई काम ना करना व्यर्थ। हो जाएगा ना लर्न। देखो इन ट्रिक्स के साथ ही आपको क्वेश्चन लर्न रहेंगे, भूलेंगे नहीं हम कभी भी। नेक्स्ट इज लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU MK4 श्रेणी के किस 7वें पोत को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। LCU मतलब लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। जो MK4 है इस श्रेणी में 7वें पोत को शामिल कर लिया गया है। तो क्या नाम है उसका, कौन सी सीरीज़ है ये, INLCU L57। क्या नंबर है, L57। रख लोगे याद। इसकी ट्रिक मैंने बनाई नहीं है, फिर भी अब हल्की सी मैं बता देती हूँ कि ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सको। 7वां पोत किया है ना, तो पीछे 7 तो होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ट्रिक बता रही हूँ मैं, ठीक है। 7वां पोत है तो क्या होना चाहिए, पीछे 7। क्लियर है। तो L57 हल्का सा माइंड में रह जाएगा कि पीछे जिसके, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी कि हाँ चारों ऑप्शन में से पीछे 7 हो तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अदरवाइज लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज भारत सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। तो किस मंदिर पूरी तरह से वो सौर ऊर्जा से जगमग किया जाएगा, कौन सा मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। कोणार्क का मतलब है सौर, ना कोई और। कोणार्क का मतलब है सौर, मतलब सिर्फ कोणार्क का मतलब है सौर ऊर्जा, कोई और नहीं है दूजा। कोणार्क का मतलब है सौर, ना कोई और। क्लियर है। नेक्स्ट इज सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें अपने पैसे लगा सकते हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा इंटरेस्ट मिल सकता है। बट इसकी कंडीशन है कि वो 65 से ऊपर होने चाहिए। तो इसकी के लिए कितने सालों के लिए बढ़ा दिया इनको, 3 सालों के लिए। कितने साल के लिए बढ़ा दिया ये स्कीम, 3 साल के लिए, ठीक है। ट्रिक देख लो, वरिष्ठ नागरिकों का नहीं देख सकता कोई सीन, कोई सीन मतलब उनको दुखी नहीं देख सकता। वरिष्ठ नागरिकों को नहीं देख सकता कोई सीन, इसलिए PM व्यय वंदना ने बढ़ाए उनके साल 3। क्लियर है, सीन 3। वरिष्ठ नागरिकों का नहीं देख सकता कोई सीन, इसलिए PM व्यय वंदना ने बढ़ाए उनके साल 3। क्लियर है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज फेसबुक ने छोटे व्यवसायों के लिए किस नाम से एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो फेसबुक ने किस नाम से एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, फेसबुक ने शुरू किया तो फेसबुक के नाम से ही होगा। और शॉपिंग है तो शॉपिंग हम कहाँ करते हैं, शॉप्स पे, तो फेसबुक शॉप्स, ठीक है। तो ट्रिक देख लो, फेसबुक शॉप चलेगी बिना रोक टोक, ऑनलाइन, फेसबुक तो ऑनलाइन होता है ना, तो लर्न करने के लिए, ठीक है। फेसबुक शॉप चलेगी बिना रोक टोक। नेक्स्ट इज ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो ऑर्डर मी ई-कॉमर्स ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पतंजलि के द्वारा, ठीक है। जिसके ओनर कौन है, जो मतलब किसके नाम पे चलती है, बाबा रामदेव जी के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट इज मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में शुरू की गई है। किस राज्य में शुरू की गई है, महाराष्ट्र में। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। तो मी को चाहिए पूर्ण अन्न और वस्त्र, कहता है महाराष्ट्र, वस्त्र महाराष्ट्र, पीछे वस्त्र महाराष्ट्र, और अन्न क्यों लिखा है, अन्नपूर्णा, और पूर्ण अन्न मतलब अन्नपूर्णा, मी मतलब ये मी, ठीक है। मी को चाहिए पूर्ण अन्न। अब आपने क्वेश्चन में ही मी अन्नपूर्णा आ गया ना, तो आपको माइंड में ट्रिक आ जानी चाहिए। मी अन्नपूर्णा मतलब मी को चाहिए अन्न, पूर्ण अन्न और वस्त्र, कहता महाराष्ट्र। क्लियर है। नेक्स्ट इज देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम क्या है। तो जो ये पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर है, इस रेल इंजन का क्या नाम है, क्या नाम है इसका, WAG 12B। क्या नाम है, WAG 12B। अब देखो इसकी कोई ट्रिक बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो हॉर्स पावर है, जो क्षमता है, वो भी क्या है, 12,000 है, और नाम भी क्या है, 12। तो इसमें ही क्या है, हमारी ट्रिक है, ठीक है। बट इससे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर बनता है, वो क्या है कि ये जो रेल इंजन है सबसे पहले इसने कहाँ यात्रा की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कहाँ यात्रा की थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। कहाँ से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उपाध्याय जंक्शन, जो कहाँ पे है आपको पता ही होगा सभी को, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी में। यहाँ से
कहाँ तक? झारखंड तक। और झारखंड भी नहीं आएगा पेपर में, कहाँ क्या आएगा? एक जगह है, क्या नाम है जिसका? भारवादी, जो इम्पोर्टेंट है बहुत, भारवादी। ठीक है, भारवादी कहाँ पे है? झारखंड में। दोबारा बता देती हूँ, जो ये रेल इंजन है कहाँ से कहाँ तक चला था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, जो यूपी में है, भारवादी तक। भारवादी जो झारखंड में है। क्लियर है? हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखो, विश्व बैंक समूह के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक समूह है, उनके नए उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कार्मेन रेनहोल्ट को। कार्मेन रेनहोल्ट को। और एक चीज़ और, अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये हैं कहाँ की? कहाँ की हैं ये? क्यूबा की। कहाँ की हैं? क्यूबा की। ठीक है, तो ट्रिक देखो इसकी, मैन लेके आया कार, करने विश्व बैंक पर उतरा धिक्कार। अब देखो लर्न करने की ट्रिक देखो इसकी। कारमैन है ना, क्या नाम है? कारमैन रेनहार्ट, मतलब मैन लेके आया कार। समझ लो, इस नाम से लिया मैंने, मैन लेके आया कार, करने विश्व बैंक पर उतरा धिक्कार। हो जाएगा लन, विश्व बैंक से आ जाएगा तो आप विश्व बैंक पे कौन उत्तराधिकार करने आया था? मैन आया था कार लेके, मतलब कारमैन रेनहार्ट। क्लियर है? और ये कहाँ के हैं? क्यूबा के। नेक्स्ट इज, देश के उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष रक्षा इकाई को लॉन्च किया है? तो किसको, जो इनके नए अंतरिक्ष यान है, जो उनको खतरों से बचाने के लिए क्या लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया है एक, क्या? जापान ने। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। अब देखो इंडिया ने भी किया था, इंडिया वाले का क्या नाम था? भारत का पिछले साल किया था, शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। ठीक है, जापान रक्षा करके बचाएगा अपने उपग्रहों की जान। जापान रक्षा करके बचाएगा अपने उपग्रहों की जान। ठीक है, देखो जान, जापान, दोनों सेम सेम है ना। जापान रक्षा करके बचाएगा अपने उपग्रहों की जान। नेक्स्ट इज, आईसीसी समिति ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? ये मैं एक दो बार पहले भी बता चुकी हूँ क्वेश्चन, जो अलग अलग वे से आ रहा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसने किया है? आईसीसी ने। और कहाँ किया है? ऑस्ट्रेलिया में। और किसकी अध्यक्षता में किया है? अनिल कुंबले जी की अध्यक्षता में। जो अनिल कुंबले हैं वो कौन है? हमारे भारत के पूर्व स्पिन बॉलर। ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, इंडिया पोस्ट मुंबई ने किसको समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है? इंडिया पोस्ट है जो मुंबई, उसने एक डाक कवर जारी किया है। किसके लिए जारी किया है? प्रवासी मजदूरों के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो उनके लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। नेक्स्ट इज, कौन सा बैंक वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, इस अनुमति देने वाला पहला बैंक बन गया है। कौन सा बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी के जो चेयरमैन हैं, क्या नाम है उनका? उदय कोटक। पहली बात। दूसरी बात, इसकी ट्रिक, केवाईसी करवानी है अगर फ्रॉम कोटक तो घर बैठे रहो बेशक। कहने का मतलब देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करनी है ना आपने, तो वीडियो की अनुमति दे दी ना उसने, तो आप घर बैठ के ही कर लो। लर्न करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, केवाईसी अगर करवानी है अगर फ्रॉम कोटक तो घर बैठे रहो बेशक, कोटक बेशक। क्लियर है? नेक्स्ट इज, रिलायंस जियो ने अपने कितने प्रतिशत शेयर न्यूयॉर्क स्थित निजी इक्विटी फर्म जनरल एंटाल्टिक को बेचे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रिलायंस जियो ने अपने शेयर्स को बेच दिया है? किसको बेचा है? जनरल एंटाल्टिक को। कितने परसेंट बेचा है? 1.34%। अब इसने सिर्फ एक को नहीं बेचे, ठीक है, 5 को बेचे हैं। कितने को? 5 को। तो आपने अब जनरल एंटाल्टिक का तो बता दिया परसेंटेज, और किसको बेचे हैं? फेसबुक को। अब फेसबुक को कितने बेचे हैं? 9.99%। ठीक है, और सिल्वर लेक को किसको बेचे हैं? सिल्वर लेक को। सिल्वर लेक को कितने बेचे हैं? 1.15%। ठीक है, फेसबुक को 9.99, सिल्वर लेक को 1.15, जनरल एंटाल्टिक को 1.34%। दो और रह गए आपके, कौन से? विस्टा और केकेआर। विस्टा और केकेआर, इन दोनों को सेम हैं,
2.32%। ठीक है, इनको दोनों को सेम बेचे हैं कितना, 2.32%। क्लियर है, हो जाएगा लन। 5 हैं, कौन कौन से दोबारा बता देती हूँ क्या क्या नाम था। फेसबुक, सिल्वर लेक, फेसबुक, सिल्वर लेक, एक हमारा को क्या हो गया, जनरल एंटार्क्टिक, और 2 कौन कौन से हैं, विस्टा और केकेआर। अब विस्टा और केकेआर को तो देखो दोनों को सेम है 2.32%, फेसबुक को 9.99% जो सबसे ज़्यादा है, और सिल्वर लेक को 1.15% जो सबसे कम है, और जनरल एंटार्क्टिक 1.34। इन दोनों को सेम है। नेक्स्ट इज बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी भी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सी भी बार बने हैं, 5वीं बार। ठीक है, ट्रिक देख लो इसकी, नेतन्याहू के होते नहीं आ सकती इजराइल पर कोई आंच, इसलिए वे पीएम बने हैं इस बार 5, मतलब 5वीं बार बन गए, क्योंकि इनके होते हुए इजराइल पे कोई आंच नहीं आ सकती। आंच मतलब 5वीं बार बन गए इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बाल्टिक राष्ट्रों ने हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैवल बबल पहल शुरू की है। इनमें से कौन सा देश बाल्टिक नहीं है। तो जो कोरोना वायरस ट्रैवल बबल पहल शुरू की है, इसमें से कौन सा देश बाल्टिक नहीं है, कौन सा नहीं है, अल्बानिया। पहली बात ये देखो, अब ये ट्रैवल बबल, कोरोना बबल जो है वो होता क्या है। ठीक है, 3 देश हैं, कितने हैं, 3 बेसिकली, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। ठीक है, कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। ये तीनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जो एस्टोनिया है वो कहाँ जा सकते हैं, एस्टोनिया वाले जो आपके इनको आप ये बोल सकते हो जो ट्रैवलर्स होते हैं। ठीक है, वो कहाँ जा सकते हैं, लातविया में, लातविया वाले लिथुनिया में, या लिथुनिया वाले इन दोनों में आ सकते हैं, बट इस एरिया से बाहर नहीं आ सकते वो। तो इन तीनों को आपने लर्न करना है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। ये क्या है, ट्रैवल बबल है। ट्रैवल बबल मतलब ये सिर्फ यहाँ पे ही ट्रैवल कर सकते हैं, इनसे बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इन तीनों से अलग कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, अल्बानिया। तो अल्बानिया में ये ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ट्रैवल बबल शुरू किया है, इसमें से कौन सा नहीं है ट्रैवल बबल के अंदर, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो क्या आएगा, अल्बानिया। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अल्बानिया दे दिया, 2 और दे दिए, और एक इन तीनों में से दे दिया, तो आपने ये बताना है कि ट्रैवल बबल में से कौन सा है। तो आपने क्या बताना है, जो इन तीनों में से जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वित्त मंत्री ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक का ऐलान कर दिया गया है। तो जो विदेशी निवेश है, एफडीआई है, उसको बढ़ा दिया किस चीज़ में, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में। कितने से, पहले कितना था, 49% था, अब कितना कर दिया इन्होंने, 74% कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल किस राज्य ने शुरू की है। चरण पादुका पहल मतलब जो ये मजदूर हैं इनको मतलब चप्पल वगैरह, जूते वगैरह ये बांटे जा रहे हैं। ठीक है, जिनकी चप्पल वगैरह, जूते जो ये जो ख़राब हो जाते हैं, तो कौन कर रहा है ये, मध्य प्रदेश। शिव दादू शुरू किए चरण पादु, शिव दादू, शिव मतलब समझ गए होगे, शिवराज ठाकरे जो मध्य प्रदेश से हैं, शिव दादू शुरू किए चरण पादु। क्लियर है, हो जाएगा लन, दादू से चरण पादु। नेक्स्ट इज उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना उज्ज नदी पर स्थित है, जो किस नदी की सहायक नदियों में से एक है। ये जो उज्ज नदी है किस नदी की सहायक नदी में से एक है, रावी नदी की। ठीक है, तो ट्रिक देख लो इसकी, रावी को आया सूझ, बेटी बनाया उज्ज, रावी को आया सूझ, बेटी बनाया उज्ज। क्लियर है। अब एक चीज़ और आपको ये भी पता होनी चाहिए, जो ये रावी नदी है, एक तो इसलिए न्यूज़ में थी कि जो उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना है ये यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गई। एक और वजह से न्यूज़ में है, वो क्या है कि पंजाब में जो कासोबल एनक्लेव है, क्या नाम है, कासोबल एनक्लेव, कासोबल एनक्लेव है जो, उसको पूरे भारत से जोड़ दिया गया है। इसको पूरे भारत से जोड़ दिया गया है, जो कहाँ पे बनी है, जो रावी नदी पे पुल बना के बनी है। ये भी किस पे बनी है, जो रावी नदी पे पुल बना के बनी है। ठीक है, इसलिए भी रावी नदी क्या थी, न्यूज़ में थी, याद रखना ये भी। नेक्स्ट इज केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए राज्यों की उधार लेने की लिमिट को SGDP का कितना फीसदी कर दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद का कितना फीसदी कर दिया है। उधार लेने की लिमिट जो थी पहले कितनी थी, 3% थी, बट अब केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया है
कितना कर दिया, 2% बढ़ा दिया, 5% कर दिया। ठीक है, पहले 3% थी, ये भी याद रखना, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 3%। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है? क्या नाम है? हैक। किसने किया है? कर्नाटक ने। ठीक है, तो ट्रिक देखो इसकी, कान में अगर बजाओगे डेक तो हो जाएंगे हैक, कान में अगर बजाएंगे डेक तो हो जाएंगे हैक, डेक हैक। ठीक है, हैक से तो आपको क्या याद हो जाएगा? हैक योजना। और कान मतलब कर्नाटक, मतलब ट्रिक कर्नाटक से क्या याद, कान से क्या याद करना है आपको? कर्नाटक, और हैक से हैक योजना। ठीक है, नेक्स्ट इज, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी सक्रिय मामलों से उभरने के बाद कोविड-19 मुक्त हो गया है? तो कोविड-19, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, जो कौन है? लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख कोरोना से मुक्त होके बचा गया साख। लद्दाख साख मतलब कोरोना से मुक्त हो गया तो इसने अपनी साख बचा ली, ये क्या हो गया? फेमस हो गया। तो लद्दाख कोरोना से मुक्त होके बचा गया साख। साख का मतलब समझते हो ना, अपना रुतबा। ठीक है, लद्दाख साख। क्लियर है? अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि अभी क्वेश्चन आया था, 3rd या 4th ही क्वेश्चन था, वहाँ पे क्या पूछा गया था? यूरोपीय देश पूछा गया था, पहला यूरोपीय देश, जिसका क्या आंसर था? यूरोपीय देश पूछा गया तो मैंने बताया था आपको स्लोवेनिया। ठीक है, और अगर पूरी दुनिया में पहला देश पूछा जा रहा था तो उसका आंसर क्या था? न्यूजीलैंड। बट अगर भारत में पूछा गया तो उसका आंसर क्या था? गोवा। ये सारे देश पूछे गए थे, बट यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, जिसका आंसर है लद्दाख। क्लियर है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? रस्किन बॉन्ड जी। ठीक है, जिसकी बहुत सारी बुक्स हैं जो फेमस हैं, जिनमें से एक और है, क्या नाम है? कमिंग राउंड द बॉन्ड, कमिंग राउंड द माउंटेन, कमिंग राउंड द माउंटेन। ठीक है, जो काफ़ी फेमस हुई थी ये बुक भी। और दूसरी बुक का नाम क्या है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसे 2019 के एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? एलेक्जेंडर डेल रिम्पल 2019 के। तो किसे किया गया है? विनय बदवार जी को, विनय बदवार। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एलेक्जेंडर बुधवार को लेगा टेंडर, बुधवार क्यों लिखा है मैंने? बदवार। ठीक है, और एलेक्जेंडर से क्या याद कर लोगे? टेंडर। एलेक्जेंडर बुधवार को, समझ रहे हो? देखो, एलेक्जेंडर बुधवार को लेगा टेंडर, जेंडर टेंडर, पीछे क्या है? जेंडर टेंडर। हो जाएगा ना नलन? देखो तीनों चीज़ें आ गई, एलेक्जेंडर भी आ गया, बुधवार भी आ गया, और टेंडर क्या याद कर लोगे? जेंडर से। ठीक है, नेक्स्ट इज, दीदी वाहन सेवा किस जिले में शुरू की गई है? तो ये जो दीदी वाहन सेवा है, ये किस जिले में शुरू की गई है, ये पूछा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। बट मध्य प्रदेश के किस जिले में? झाबुआ जिले में। किस जिले में? झाबुआ जिले में। तो ट्रिक देख लो इसकी, दूसरे घर जाती हैं हमेशा दीदी और भुआ, फिर भी देती है दुआ, फिर भी देती है दुआ। देखो दीदी वाहन सेवा ना, पीछे क्या है? बुआ है ना, तो दीदी और भुआ, तो कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बुआ होती हैं, वो क्या शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं, या बहनें होती हैं, वो भी क्या, उनको क्या कहते हैं? दीदी। वो भी कहाँ चली जाती हैं? दूसरे घर। तो दूसरे घर जाती हैं हमेशा दीदी और बुआ, फिर भी देती हैं दुआ। क्लियर है? नेक्स्ट इज, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटला, गोविंदा राजुलू चिंटला। देखो याद रह जाएगा ये नाम। ऐसे अजीब अजीब से नाम होते हैं जिनको ट्रिक्स के साथ लर्न करोगे तो बिल्कुल इजीली तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। ट्रिक देखो, नाबार्ड को अगर रहना है जिंदा, अध्यक्ष बनाना पड़ेगा गोविंदा, जिंदा गोविंदा। तो मतलब नाबार्ड को अगर रहना है जिंदा तो अध्यक्ष बनाना पड़ेगा गोविंदा। क्लियर है? हो जाएगा ना लर्न? नेक्स्ट इज, भारतीय इस्पात संघ ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो भारतीय इस्पात संघ है जो, इसने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? दिलीप उमेन जी को। ठीक है, किसे चुना है? दिलीप उमेन जी को। ट्रिक देख लो, इस्पात संघ में काम करने वाला होता है डेली तंग, इस्पात संघ में काम करने वाला होता है डेली तंग।
ये तंग तो मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको इस्पात संघ याद आ जाए। और डेली क्यों लिखा है, डेली तंग क्यों होता है वो, डेली मतलब दिलीप, दिलीप पढ़ लेना इसको, ठीक है। डेली, डेली मतलब दिलीप, ठीक है। दिलीप उमेन, इस दिल्ली से आपको क्या याद करना है, दिलीप। क्लियर है। नेक्स्ट इज, किस कंपनी ने अहमदाबाद स्थित बाइट प्रोफेसी के अधिग्रहण की घोषणा की है। किसकी, बाइट प्रोफेसी की, किसने। अब आप टिकटॉक ना मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। टिकटॉक, अब मैंने आपको बताया था ना ऊपर, तो टिकटॉक की क्या थी, बाइट डांस। टिकटॉक की कौन सी है, बाइट डांस, बट यहाँ पे क्या नाम है, बाइट प्रोफेसी। तो बाइट प्रोफेसी का अधिग्रहण की घोषणा किसने की है, एक्सचेंजर ने। किसने, एक्सचेंजर ने। ट्रिक देख लो, एक्सचेंज करोगे बाइट तभी हजम होगी डाइट, बाइट डाइट। एक्सचेंज करोगे बाइट, अगर बाइट को मतलब शेयर करके खाओगे ना, एक्सचेंज करोगे बाइट, बाइट को एक्सचेंज करोगे तभी हजम होएगी डाइट, अगर शेयर करके नहीं खाओगे तो हजम नहीं होगा खाना। नेक्स्ट इज, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने कोरोना मरीज की देखभाल के लिए एक रोबोट डिवाइस, रेल बोट मतलब आर बोट भी बोला जाता है इसको, विकसित किया है। तो जो कोरोना मरीज है ना, उनकी देखरेख के लिए रोबोट का यूज़ कर रहे हैं, ये रोबोट विकसित किया इन्होंने। कौन से रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने, दक्षिण मध्य रेलवे ने। ट्रिक देख लो इसकी, आर बोट के मध्य में लगा है डॉट, आर बोट के मध्य में मतलब दक्षिण मध्य के मध्य में लगा है डॉट। क्लियर है। देखो इन ट्रिक्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर आपको ये ट्रिक इजी लगी हो, आपको लगे कि हाँ इन ट्रिक्स से हम क्वेश्चन को इजीली लर्न कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि इस चैनल पे आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस लर्न कराए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।